नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टछाप के कवि परमानंद दास जी के बारे में। इससे पहले हम अष्टछाप के दो कवियों की क्लासें ले चुके हैं, जिनमें एक है सूरदास जी और दूसरे हैं नंददास जी। तो उनकी क्लासें ले चुके हैं। आज है परमानंद दास जी, हमारी अष्टछाप पर तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अष्टछाप के कवि है और इनका जन्म है 1493। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कभी क्रम लगवा ले अष्टछाप के कवियों की तो काम आएगी। निवासी एक कन्नौज के थे और गुरु वल्लभाचार्य जी थे। तो परमानंद जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। अब इन बात करेंगे इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाएं देखो। परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इन दोनों में तो परमानंद का नाम आ रहा है तो पहचान आसानी से हो जाती है। लेकिन तीसरी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह। आगे देखो, परमानंद सागर जो इनकी रचना है इसकी बात करेंगे। ये इस रचना में 835 पद है। ये सूर सागर की पद्धति पर लिखा गया है। कौन? परमानंद सागर। पर इसमें न तो सूर सागर का विस्तार है और न गहराई। पदों के चरण सदे हुए तथा भाषा संस्कृत निष्ठ है। तो ये परमानंद सागर की बात हो रही है। वैसे जो आपके कृष्ण काव्य की जितनी भी संत हैं उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है, और राम काव्य के जितने भी कवि हैं उन्होंने अधिकतर अवधि में वो साहित्य लिखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, विशेष सत्य में देखो, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद परमानंद जी का स्थान है। यानी सूरदास जी और नंददास जी के बाद तीसरा स्थान परमानंद दास जी का है। काव्य सौंदर्य यानी काव्य लिखने के मामले में तीसरा स्थान इनका आता है। सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछापी हैं। पहले कौन है? सूरदास जी। और दूसरे कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य रस पर लिखा है तो है परमानंद दास जी। आगे देखो, इनके सर्वाधिक पद है वो बाल लीला से संबंधित है। बाल लीला के संबंध में इन्होंने अच्छे खासे पद लिखे हैं। चौथा देखो, इन्होंने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। ये कान्य कुब्जी ब्राह्मण थे, ये भी ध्यान रखना आप। इनकी मातृभाषा कन्नौजी थी, ब्रज भाषा तो बाद में सीखी, ऐसा पूछ सकते हैं। वियोग श्रृंगार के वर्णन में विशेष ख्याति प्राप्त थी। यहाँ वो पलट देंगे, वियोग की जगह संयोग श्रृंगार कर देंगे, इस तरह ही आपको गलती करवाते हैं। तो ध्यान रखना है, वियोग श्रृंगार के वर्णन में विशेष ख्याति प्राप्त थी। भाषा की दृष्टि से इनकी ब्रज भाषा बेजोड़ है। बहुत अच्छी ब्रज भाषा ये लिखते थे। चित्रात्मकता, अलंकारिता और प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, कृष्ण भक्ति से जुड़ा इनका एक पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पद है वो ये भ्रम कराता है कि ये कहीं सूरदास जी की तो पद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ दिया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण था। आगे देखो, पद क्या है? देखो, जब ते प्रीति श्याम ते किनी, जब ते प्रीति श्याम ते किनी, ता दिन से मेरे मन नेनिन नेहुन नींद न लीनी, तब से मेरी आंखें हैं वो नींद नहीं ली है। तो दोस्तों, ये हमने बात की है इस क्लास में परमानंद दास जी की, जो अष्टछाप के तीसरी कवि हैं और महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले मैंने जितनी भी क्लासें ली हैं उनको आप ज़रूर देखें। इससे पहले हमने सूरदास जी, नंददास जी, इसके अलावा राम काव्य है, सूफी काव्य है, संत काव्य है, आदिकाल, संपूर्ण आदिकाल हम करा चुके हैं। तो प्यारे मित्रों, अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। मैं जल्दी ही अगली क्लास लेकर आने वाला हूँ।
तब तक मुझे आप दीजिए। मैं इस क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ।